अरे बहेली जहाँ पे गंगा मैया हो, अरे बहेली जहाँ पे गंगा मैया और वरुणा भी साथ रे, स्वर्ग से सुंदर लागे रे भैया आपन नगर सराय रे, स्वर्ग से सुंदर लागे रे भैया आपन नगर सराय रे। आज की जनता अनपढ़ नहीं है और ना समझ है कि जो भी कुछ बोलेगा और उसकी तरफ चल देगी। आज सब कोई पढ़ा लिखा है, हर चीज़ों को समझता है, कौन क्या भाषण दे रहा है, कौन क्या अफवाह फैला रहा है, कौन एआई से जनरेट करके वीडियो चला रहा है, ये हर किसी को समझ में आता है। आपने आकर के यहाँ काशी नगरी का स्वरूप ही बदल दिया, काशी का महत्व को घटा दिया। ऐसा ही आपको करना था। अगर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़, उस पार हजारों हजार बीघा खाली जमीन है, बेकार है। आपने अभी बीच में बोला था कि अगर बाबा भोलेनाथ के अस्तित्व को हटा करके कर दे तो वो मेन रोड पे आ ही नहीं रहा है ना। जैसे हम अपने काली मंदिर की बात कही इन्होंने, तो मेन रोड पे आ रहा था तो उसको स्थापित किया गया, विस्थापित किया गया फिर से। जो बनारस की पहचान ही इसी से है। आदि काल से महादेव की नगरी है। कोई आज तोड़ ताड़ के वो वेटिकन सिटी जैसा बिल्डिंग बना देंगे तो वो थोड़े बनारस की पहचान है। ये गलत कर रहे हैं। विकास करो ठीक है, लेकिन वहाँ पर जैसे है वैसे ही विकास होना चाहिए। हाँ, अब मंदिर को तोड़ रहे हैं, अहिल्याबाई की मूर्ति फेंकी जा रही है, महादेव का लिंग कोई इधर से उधर बिखरा हुआ है। कितने मंदिर तोड़ दिए गए, एक दो थोड़े तोड़ा है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत विद्यार्थी। अभी आपको बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी जो है वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र में है। आपको बता दें चाय की दुकान और जहां पर आम बनारसी लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं। आपको बता दें जिस तरीके से मणिकर्णिका घाट को लेकर जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा था, इसको लेकर सियासत अब तेज हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो तमाम वाराणसी के विकास कार्यों और उनका आरोप रहता है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें चलाई जाती है जो मणिकर्णिका घाट को लेकर, तो वही विपक्ष का कहना है कि बनारस के विरासत और सभ्यता को जो है भारतीय जनता पार्टी चोट कर रही है और विकास के नाम पर जो है बनारस के जो विरासत है उससे खेल रही है। वहीं पर अखिलेश यादव और संजय सिंह जो नेता है तमाम तरीके का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं कि एआई सब चीज़ें हैं तमाम है। तो अब बनारस की जनता का क्या इस मामले पर राय है, आइए बातचीत करते हैं। मैं आदेश श्रीवास्तव बनारस के ही बनारस से हूँ, अभी आप निवासी हूँ। सारनाथ के निवासी। अभी आप देख रहे हैं कि मणिकर्णिका घाट पर जो सियासत चल रहा है, बनारस की विकास की एक तरफ बात हो रही है तो एक तरफ विरासत की बात हो रही है, तो आपका इन सब विषयों पर क्या जो है विचार है? देखिए, कोई भी ऐसी सामाजिक चीज़ों पे सियासत करना तो गलत है, जहाँ तक मेरे सोचना है। वही विपक्ष कह रहा है कि पूरी तरीके से जो है क्या मंदिर को तोड़कर, क्या सभ्यता को तोड़कर विकास करना ठीक है, तो जो विपक्ष के आरोप को कैसे? देखिए, जब तोड़ेंगे नहीं तो विकास कहाँ से करेंगे? और जो लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं उनको तोड़ना कोई गलत नहीं है। और आपने कब्जा नहीं किया तो आप पेपर दिखाइए। नहीं, अवैध कब्जा की कहाँ बात है, वो यहाँ पर ये चल रहा है जो मैं मणिकर्णिका घाट के विषय पर, तो उसमें घाट पर जो अहिल्याबाई होलकर जी का वहाँ बताया जा रहा है कि मूर्ति तोड़ी गई, अन्य मूर्तियाँ तोड़कर जो घाट तोड़ी नहीं गई है, वहाँ पे निर्माण कार्य करने की वजह से वो चीज़ को हटा के रखा गया है। वहाँ पे ये भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि तोड़ फोड़ किया जा रहा है और मूर्ति को नुकसान किया जा रहा है। योगी जी ने जबकि खुद कहा हुआ है कि उसको नए निर्माण के साथ उसको जैसे व्यवस्थित था वैसे ही किया जाएगा, तो तोड़ फोड़ की तो कोई बात ही नहीं है, ये भ्रामक चीज़ें हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो बनारस को बदनाम कर रहे हैं और एआई जनरेटेड वीडियो फोटो चलाकर जो है मणिकर्णिका घाट को बदनाम किया जा रहा है। देखिए सर, इसमें प्रेजेंट साहब से तो कुछ कहा नहीं सकता क्योंकि हम मौके पर वहाँ गए नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो भी हो रहा है विकास के लिए, अगर कोई चीज़ अगर आड़े आ रही है तो उसको सुसज्जित करने के लिए थोड़ा बहुत तो तोड़फोड़ करना ही पड़ेगा। तो सरकार क्या कर रहे हैं, वो आज की जनता अनपढ़ नहीं है और ना समझ है कि जो भी कुछ बोलेगा और उसकी तरफ चल देगी। आज सब कोई पढ़ा लिखा है, हर चीज़ों को समझता है, कौन क्या भाषण दे रहा है, कौन क्या अफवाह फैला रहा है, कौन एआई से जनरेट करके वीडियो चला रहा है, ये हर किसी को समझ में आता है। मैं घनश्याम पटेल, पूर्व प्रधान हीरामनपुर सारनाथ का ही मूल रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि सुबह सुबह हम लोग चाय की अड़ी पे बैठते हैं, आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके चाय की अड़ी पे आपका धन्यवाद। जिस तरीके से बनारस
अब एक सियासत का अखाड़ा बन गया है। पूरे देश में मणिकर्णिका घाट की चर्चा हो रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम अपनी बातें रखी, वही विपक्ष का। तो आप एक बनारसी होने के नाते मणिकर्णिका घाट का जो मामला है, इसको लेकर आपका क्या विचार है? मणिकर्णिका घाट का जो मामला है, वास्तव में काशी के जो विरासत है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। माता अहिल्याबाई होलकर का जो तोड़ी जा रही है मूर्ति, ये गलत किया जा रहा है। ये तो तानाशाही है भाजपा के लोगों का, ये आरएसएस के लोगों का। किसी का जो स्वरूप है, जो मंदिरों का स्वरूप, मंदिरों का शहर माना जाता है, घाटों का शहर माना जाता है, आपने आकर के यहाँ काशी नगरी का स्वरूप ही बदल दिया, काशी का महत्व को घटा दिया। ऐसा ही आपको करना था। अगर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़, उस पार हजारों हजार बीघा खाली ज़मीन है, आप एक पुल पास किए होते, ला करके आप यहाँ मंदिरों को तोड़ने का काम न करके उस पार से प्रवेश कराए होते। माता अहिल्याबाई होलकर का मूर्ति कचड़ों में दिखाया गया, जो एक अपमानजनक है। वही जिस मूर्ति और जिसके बात कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जो विपक्ष के द्वारा AI जनरेटेड वीडियो और फोटो जारी कर जो जनता में गुमराह किया जा रहा है। पक्ष विपक्ष की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन यह काशी के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो अहिल्याबाई होलकर का मूर्ति तोड़ी जा रही है, ये एकदम यहाँ की जो विरासत है, यहाँ की जो संस्कार है, जो यहाँ का आचार विचार संस्कार व्यवहार जो रहा है काशी को ध्वस्त किया जा रहा है। यह योगी सरकार काशी नगरी को ध्वस्त करना चाहती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम अभिषेक है, मैं सारनाथ से हूँ। अभिषेक, आप भी देख रहे हैं बनारसी मूल निवासी हैं आप? जी, मूल निवासी हैं। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से बनारस के विकास को लेकर और मणिकर्णिका घाट पर जिस तरीके से देश में अब ये मामला पूरा नेशनल लेवल पर पहुंच गया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, विकास करना है तो जब कोई चीज़ आड़े आती है तो उसको तोड़ ओड़ के अगर बनाना चाह रहे हैं तो बढ़िया है, विकास आगे बढ़ रहा है। और मुख्यमंत्री जी उन्होंने अगर इस काम में लगे हुए हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ही लगे हैं, और ठीक है, सब अच्छा। ठीक। घास फूस की झोपड़ी, काशी मेरा धाम, याद हमेशा मुझको रखना, कृष्णा मेरा नाम। साथियों, मैं बनारस का रहने वाला, सारनाथ का निवासी हूँ, पुश्तैनी निवासी हूँ मैं, चौबेपुर का। और एक कलाकार हैं हम, और हम बस कलाकार हैं? जी, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, फिल्मों में काम करते हैं। हाँ, गीत भी गाते हैं? जी, बिल्कुल गाते हैं। काशी पर अगर कोई बढ़िया गीत है तो सुना दीजिए हमारे दर्शकों। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अरे बहेली जहाँ पे गंगा मैया हो, अरे बहेली जहाँ पे गंगा मैया और वरुणा भी साथ रे, स्वर्ग से सुंदर लागे रे भैया आपन नगर सराय रे, स्वर्ग से सुंदर लागे रे भैया आपन नगर सराय रे। गंगा हो गंगा मैया, गंगा हो गंगा, पतित पावनी गंगा मैया, मोक्षदायिनी गंगा, गंगा मैया तेरी लहर मन भाए, हे गंगा मैया। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मणिकर्णिका घाट को लेकर अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। जी। और वहाँ पर जो मणिकर्णिका कॉरिडोर का काम चल रहा था, लोगों का कहना है कि वहाँ पर अहिल्याबाई होलकर और अन्य मूर्तियाँ बुलडोजर से तोड़ी गई हैं। आप भी फोटो और वीडियो अगर देखे होंगे, इन सब चीज़ों को लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पीड़ित थी भारत की जनता, अब उसका उद्धार हो गया, हिंदू मुस्लिम सिख सभी का निश्चल ही सहकार हो गया। हाँ, तो कहने का मतलब है कि कोई भी अगर जर्जर भवन होगा तो उसको तोड़ करके, उसके नींव को खोद करके तभी तो निर्माण हो सकेगा। अगर जर्जर भवन पे ही हम कोई निर्माण कर देंगे तो पुनः ध्वस्त होने की असीम संभावनाएं होती हैं कि नहीं? तो अगर हम जैसे उदाहरण के तौर पे आप बाबा भोलेनाथ का जो कॉरिडोर बना है, तो क्या वो बेकार है? बेकार है। आपने अभी बीच में बोला था कि अगर बाबा भोलेनाथ के अस्तित्व को हटा करके कर दे तो वो मेन रोड पे आ ही नहीं रहा है ना। जैसे हम अपने काली मंदिर की बात कही इन्होंने, तो मेन रोड पे आ रहा था, तो उसको स्थापित किया गया, विस्थापित किया गया फिर से। तो बाबा भोलेनाथ का जो कॉरिडोर है वो तो गंगा किनारे है ना, उसको तोड़ा नहीं गया, उसको और भव्य बना दिया गया, और टूरिस्ट ज़्यादा हमारे देश में आने लगे। हमारा नाम जो काशी का जो था, पहले देखिए, मैं कलाकार हूँ, फिल्मों में शूटिंग भी करता हूँ, तो बॉम्बे से बड़ी टीमें आती थी, तो लोग तो आते थे बाबा विश्वनाथ के नाम पे, लेकिन गलियों
कि कचरे को देख करके और गंदगी को देख करके, रोडों पे उड़ते हुए धूलों को देख करके कसम से बता रहे हैं, बोलते थे कि छी 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 बनारस। लेकिन आज के दौर पे जो लोग आते हैं, मैंने बहुत सारी शूटिंगें करवाई हैं, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया का, और बहुत सारी हिंदी फिल्में की है। अब जो लोग आते हैं ना, खुशी खुशी जाते हैं, मतलब बॉम्बे से कंपैरिजन कर रहे हैं इसमें बनारस का। तो कहने का मतलब है कि अगर जर्जर भवन हमें मिला है तो जर्जर भवन को सुधारने के लिए हमें उसी स्ट्रक्चर में लाने के लिए दोबारा से उसके नींव को खनना पड़ेगा भाई। हाँ, तो कहने का मतलब है हमारी भैया अपनी जगह सही हैं और हम कलाकार हैं, हमें कोई पक्ष हर विपक्ष, किसी का अपना अपना मत होता है, वो अपना मत है, उनका मत है। और बताइए क्या हालचाल है? अरे बनारस का तो अब देश में पूरा चर्चा इस समय चल रहा है, थोड़ा सा इधर हो जाइएगा। ये बताइए, मणिकर्णिका घाट को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार मूर्तियां तोड़ रही है, तमाम चीजें, और वही योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। हाँ तो बोल रहे हैं, लेकिन तोड़ रहे हैं, हम तो देखे नहीं, लेकिन तोड़ रहे हैं। हाँ, तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ये मणिकर्णिका घाट वाला मामला जान रहे हैं? मणिकर्णिका घाट वाला मामला तो बहुत गलत हो रहा है। जो यहाँ की जो पुरानी संस्कृति है, जो मंदिर है, और बनारस मंदिरों के लिए और गलियों के लिए ही जाना जाता है, तो जो लोग आते थे यहाँ पर घूमने फिरने, पर्यटक सब लोग यही मंदिर और गली देख के खुश होते थे, और इसको ध्वस्त कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत हो रहा है। लेकिन इसी को योगी जी कर रहे हैं कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है और एआई जनरेटेड वीडियो चला रहा है। योगी जी तो कहेंगे ही ना, विपक्ष योगी को कहेगा, योगी विपक्ष को कहेंगे, और जनता इन दोनों के बीच में पिस रही है। हाँ। तो मतलब क्या आप मानते कि बनारस के जो गलियों और मंदिरों, ये सब चीजों को बनारस की पहचान ही इसी से है। आदि काल से महादेव की नगरी है। हाँ, कोई आज तोड़ ताड़ के वो वेटिकन सिटी जैसा बिल्डिंग बना देंगे तो वो थोड़े बनारस की पहचान है। ये गलत कर रहे हैं। विकास करो ठीक है, लेकिन वहाँ पर जैसे है वैसे ही विकास होना चाहिए। हाँ, अब मंदिर को तोड़ रहे हैं, अहिल्याबाई की मूर्ति फेंकी जा रही है, महादेव का लिंग कोई इधर से उधर बिखरा हुआ है, कितने मंदिर तोड़ दिए गए, एक दो थोड़े तोड़ा है। ठीक है।